बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आज हमारे यहाँ हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है। करवा चौथ लोग अपने पति के लंबी आयु के लिए मनाते हैं। पता नहीं कितने पतियों की आयु लंबी होती है कि छोटी होती है, सो पता नहीं। हमें तो ये देखने में आया है जिसने व्रत किया और जिसने व्रत नहीं किया, सबकी दशा एक ही जैसी है। परमात्मा एक, उसको मानने वाले जानने वाले अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से मान रहे हैं। पति, पथ माने रास्ता। तुम्हारे जीव का जो रास्ता है, जन्म से जीव जब शरीर लेके पैदा होता है और शरीर की एक दिन मृत्यु होती है, तो जितने भी वर्ष जीव रहता है इस देह में, एक सफर को पूरा करता है, एक सफर को पूरा करता है। फिर एक देह त्यागते ही फिर दूसरा देह। अब दूसरा देह पाने का आधार क्या है? तो पाने का आधार है कारण शरीर। जो मनुष्य का कारण शरीर है वही दूसरे जन्म का आधार है। दूसरे जन्म का आधार कारण शरीर ही है। तो पशु योनि, पक्षी योनि, जैसे कि ये संतोष की औरत पुष्पा, उसकी मृत्यु हुई, वो किस योनि में आई? पशु योनि में। भजन कर रही थी, भजनानंदी थी, भजन कर रही थी, गुरु अपने पास रखी थी, लेकिन कम ही उम्र में 35-36 साल की उम्र में ही शरीर छूट गया। फिर बिल्ली की योनि में आई। बिल्ली की योनि में जब आई तो 1 साल तक रही और संजोग से हमारे यहाँ ही रही। उसकी जो इच्छा थी, कामना थी, कामना बहुत बड़ा खेल खेलते हैं जीवन में। तो जो कामना थी हमारे यहाँ आने की, तो बिल्ली के देह पाके वही जीव आया। इसीलिए हमारे से खूब घुल मिल गई, यहाँ तक कि साथ ही सोना, उठना, चलना। हम चलते रहते, दौड़ के आती, पकड़ के चढ़ जाती। 1 साल बाद देह छूटा, शरीर छूटा। डॉक्टर अशोक का बालक बन के फिर वो पैदा हो गया, लड़का का देह पाया। अभी आप देखिए जितने भगत हैं साथ जुड़े हुए, आप लोग देख ही रहे, हर सत्संग में वो ओम कैसा नाच रहा है। अब देखिए वो जन्म का नाम कुछ और, ये जन्म का नाम कुछ और, उस जन्म का शरीर कुछ और, स्त्री का, इस जन्म में लड़के का। आप लोग देखते हैं 1 साल का ही हुआ, लेकिन कैसे सत्संग में नाचता है। जो भी उसमें क्षमता है चिल्ला चिल्ला के अपना इजहार करता है। यह पूर्व जन्म के भजन का प्रभाव है। तो पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का जो पुण्य है वह संतों से भेंट करा देता है, वह महात्माओं से जोड़ देता है। तब जीव का सफर बढ़िया से शुरू होता है, तब अच्छे से शुरू होता है। तब यही करवा चौथ का व्रत मनुष्य किसके लिए करता है? पति के लिए, मतलब रास्ते में सुरक्षित चलाने वाला आत्मा के लिए। आत्मा ही पति है और मन ये स्त्री है, मन स्त्री है। लेकिन जो आत्माएं बंधन में हैं वह जीवात्माएं हैं, उनके जीवात्मा कहते हैं। जितनी भी आत्माएं हैं जो बंधन मुक्त नहीं हुई, शरीरों के बंधन में, माने कि जीव के बंधन
में बंधी हुई हैं, किसी न किसी जन्म में वह मुक्ति मार्ग को पकड़ेंगी, जरूर पकड़ेंगी। जब पुण्य इकट्ठा हो जाएगा तब उन्हें विश्वास हो जाएगा, तब गुरु मिलेंगे, तब उन्हें समझाएंगे, सत्य का परिचय दिलाएंगे। किस तरीके से दिलाएंगे? एक में अनेक है, अनेक में एक। एक में अनेक है, अनेक में एक। लखे वही अरुण, निज छोड़ता है टेक। लखे वही अरुण, निज छोड़ता है टेक। मान ले फकीर की अरुण दृष्टि दिव्य की। मान ले फकीर की अरुण दृष्टि दिव्य की। ज्वाला सत्य की सतगुरु नाथ की। ज्वाला सत्य की सतगुरु नाथ की। एक से अनेक हैं, एक से अनेक हैं, ना अनेक से एक। एक से अनेक हैं, ना अनेक से एक। निरंजन हरि घट घट एक। निरंजन हरि घट घट एक। जिस परमात्मा को हम तलाश रहे हैं वह तो हमारे घट में ही है, माने हमारे हृदय में ही है। सबके हृदय अछत अविनाशी। तुलसीदास, कबीरदास कहते हैं घट घट मेरा साईं, हर घट में मेरा मालिक है, साईं है। फिर हम क्यों नहीं घट में बैठे हुए उस साईं को, उस पति को जो परमेश्वर है, इसके लिए कुछ रोजा करें, रोजा उपवास, कुछ मेहनत करें, तो भ्रम जब नासेगा, जब सदगुरु की दृष्टि मिलेगी। सदगुरु से दृष्टि क्या है? ज्ञान। जब ज्ञान मिलेगा कि वास्तव में एक में अनेक हैं, एक परमात्मा में देखो आप, एक सदगुरु में अनेक, जितने भी देवी देवता सब दिखाई देंगे। क्योंकि देवी देवता ये मानस की चीज है, मानने की चीज है। जो त्रिगुणी माया है, तीन तरह की माया है, इसी का संसार में प्रभाव है। यही संसार में प्रत्येक मनुष्य को, जीव को मोहित की हुई है, मोहित की हुई है। जैसे कि विष्णु भगवान, कथा आती है विष्णु भगवान सोए हुए क्षीर सागर में, उनके कान के खूंट से मैल गिरा। अब मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस प्रकट हो गए, और उसी समय ब्रह्मा जी बेचारे पैदा ही हुए थे, माने उत्पन्न हुए थे, बैठ के माला जप रहे थे। तो मधु कैटभ कहे आओ हमसे लड़ो। अब ब्रह्मा की क्या औकात की लड़े, लगे जगाने, वो विष्णु भगवान जगबे न करे, जागे ही ना। तब आराधना करने लगे महामाया की, हे महामाया रक्षा करो। तो महामाया प्रकट हुई, कही ठीक है मैं भी जगाती हूँ। तो विष्णु के आंखों के ऊपर से अपना प्रभाव हटा लिया। जब विष्णु के आंखों के सामने से अपना प्रभाव हटा लिया, तब क्या हुआ? विष्णु खड़े हो गए। अब मधु और कैटभ से लड़ने लगे। 5000 साल तक युद्ध चला। उसके बाद मधु और कैटभ बड़ा खुश हुए, कह रहे तुम बड़े योद्धा हो, मांगो तुम क्या वरदान मांगते हो। तो मधु कैटभ ने जब ऐसा कहा, वरदान देने की बात कही, तो विष्णु भगवान तुरंत बोले कि ठीक है, तुम कैसे मरोगे बताओ। तो कहे अरे बड़ा चालाक हो, लेकिन हम वचन दे चुके हैं तो बताना ही पड़ेगा, हमें वहां मारो जहां पानी न हो। जहां पानी न हो वहां हमारी मृत्यु होगी। क्योंकि उस समय संसार में पूरा चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ था।
जल ही जल भरा हुआ था। तब जब ऐसा हुआ तो विष्णु भगवान ने महामाया की आराधना की। जब महामाया की आराधना की तो एक भूमि का टुकड़ा प्रकट हो गया जिस पे पानी नहीं था। लड़ते लड़ते विष्णु भगवान वहीं उठा के ले गए। अब मधु कैटभ का संहार किया। ये कथा हमारी आपकी जिंदगी की कथा है। ये हमारे आपके मन की व्यथा है, कहीं बाहर की नहीं है। पुराण माने होता है वह कथाएं जो कभी पुरानी नहीं होती। आज आप पैदा हुए, आपके लिए नया है, लेकिन सत्य कथा है। किस तरीके से सत्य है वह तरीका, वह समझ सदगुरु ही देते हैं। समझ हमारा जो आत्मा है तो जीव के अंदर, प्रत्येक जीव में ये आत्मा है। घट घट मेरा साइया, लेकिन ये किस अवस्था में है? सोया हुआ। सोई हुई अवस्था में ये आत्मा किसी काम की नहीं है। गहरी निद्रा में है, गहरी निद्रा में है। चारों ओर पानी ही पानी है। कहाँ है? शेष की सैया पे। शेष की सैया पे। शेष माने होता है शून्य, जीरो। तो जीरो को शून्य बोलते हैं। तो शून्यता में ये निवास करता है, इसीलिए इसको निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, निर्गुण कहते हैं। इसका अपना कोई आकार ही नहीं है। यह सुप्त अवस्था में है। तब बुद्धि ही ब्रह्मा है, बुद्धि ही ब्रह्मा है। तो जब आप आराधना करते हैं, जब भगत कोई नाम जाप में आता है, जैसे ब्रह्मा जी नाम जाप करने लगे कमल के फूल के ऊपर बैठ के। कमल का फूल क्या है? भक्ति कमल का फूल है। कमल का फूल भक्ति ही है, ये प्रतीक है। तो ब्रह्मा जी लगे माला जपने। माने आप ब्रह्मा क्या, बुद्धि। बुद्धि में विश्वास बैठ जाए, महाराज जी मुझे ओम नाम दिए हैं, तो ओम भजने लगे। फिर अक्षय माला। अक्षय माला क्या होती है? वह माला जो कभी नष्ट ना हो। ऐसी माला जो कभी नष्ट ही ना हो। जब तक आप जीवित रहें वो माला भी रहे, न चोर चोरी कर सके, न डकैत उसको उड़ा सके। तो वो माला है सांस की माला। आपकी सांस जब तक आप जीवित रहोगे, सांस आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। जिसने नाम को, परमात्मा के नाम को सांसों में ढाल दिया, तो ये हो गई अक्षय माला। नाम आए, सांस अंदर गई तो ओम, सांस बाहर निकली तो ओम। तो ये हो गई अक्षय माला। जो लोग राम भजते हैं उनकी सांसों में राम गूंजता है। राम आए तो राम, गए तो राम। तो ये क्या हो गया? अब यही जो महामाया है, ये जगत महामाया ही है। महामाया माने ऐसी महान माया, ऐसी महान माया जो सभी जीवों को सुला के रखी है, सबको अचेत किया हुआ है। इसमें अच्छे अच्छे साधक भगत सोए हुए हैं। माने बहुत सी ऐसी चीजों का उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि अब क्या करें, आगे क्या करें। एक आदमी, घर में एक आदमी खाली भजनानंदी हो जाए, देवी देवताओं का पूजा छोड़ दे, तो पूरे घर वाले विरोध करते हैं। तो विरोध यहाँ बहुत तगड़ा है। मधु और कैटभ मोह, मोह ही मधु है और कैटभ तुम्हारे अंदर जो नफरत है, नफरत भरा हुआ है। तो तुम्हारे अंदर मोह भी है, तो तुम्हारे अंदर नफरत भी भरा हुआ है। यह दो कहाँ, ये क्या है? खूंट है, माने कचड़ा है।
ये दोनों कचड़े हैं, इसलिए इनको बताया गया कान के खूंट से प्रकट हुए। तो ये दोनों कचड़े हैं, ये हमसे नष्ट नहीं हो पाएंगे। कितने भी बुद्धि हम लगा ले, मोह नहीं नष्ट होगा। कितना भी बुद्धि लगा लें, नफरत भी खत्म नहीं होगी। न मोह ही हमारे से खत्म हो पाएगा, न नफरत ही खत्म हो पाएगी। तब एक ही सहारा है, आराधना। आराधना और प्रार्थना, आराधना और प्रार्थना का फर्क ये होगा, जो मोह से आच्छादित घोर अनिद्रा में, घोर निद्रा में पड़ी हुई ये आत्मा उठ खड़ी होगी, जाग देगी। ये आत्मा खड़ी हो जाएगी, जाग जाएगी। क्या बन जाएगी? अनुमंता। तुम्हें अनुभव देने लगेगी, तुम्हें एहसास देने लगेगी, आगे पीछे हम ही। फिर कर्ता भी बन जाएगी, करवा, करने वाला, करवा, करवा माने करने वाला। और चौथ चित्त, करने वाला आपका चित्त ही है, आपका मन ही है, आपका बुद्धि ही है, आपका अहंकार ही है, माने आपका जो आकार है। कोई और तो करने वाला नहीं है। जो मन करता है, जो बुद्धि लाइन खींच देती है, ऐसा करें वो कर दें, तो बुद्धि, मन, हमारा चित्त और अहंकार, ये चतुर्भुज हैं, ये चार भुजाएं हैं। तो जब भजन में उतरता है आदमी, इंसान, तब क्या होता है? उसका जो संसार के प्रति लगाव होता है, जब वो गुरु की सेवा में लगता है, गुरु के कीर्तन में लगता है, एक देवता, एक में अनेक, वो एक देवता मानने लगता है। कौन? सदगुरु। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। तो तत्वदर्शी महापुरुष क्या कहते हैं? नाम ओम का भज, चाहे राम का भज, स्वरूप मेरा पकड़। क्यों मेरा पकड़? क्योंकि स्वरूप उनके अंदर छिपा हुआ है। महात्माओं के अंदर स्वरूप छिपा हुआ है। क्या स्वरूप छिपा हुआ है? वह महामाया, जो पर्दा हटाएगी, जिसको कहते हैं योग माया, वही पर्दा हटाएगी। तो जो गुरु का स्वरूप है, ये परमार्थ का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। उसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। जब कोई विनय लगाएगा, विनती लगाएगा गुरु से, जब गुरु से विनय और विनती लगाएगा, तो गुरु की जो योग माया है वह निकल के चल देगी, जिसको महालक्ष्मी या पार्वती कहा जाता है। अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है। तब धीरे धीरे ये संसार में हमारी रुचि कम होने लगेगी। तो अब थोड़ा थोड़ा भगवान में मन झुकने लगेगा। तो ये क्या हुआ? पानी घटने लगा। तब बड़ी लंबे समय के बाद तब यह विष्णु विश्व काणु, जो सारे संसार में एक ही है, दो नहीं है, पूरे विश्व काणु एक आत्मा ही है। प्रत्येक जीव में एक ही चीज है, आत्मा। और ये निकल गई बाहर, तो लोग कहते हैं राम नाम है, सत्य है। तो मरने के बाद बताते हैं सत्य है, तो जीते जी ही बता दिया जाए कि ईश्वर का नाम सत्य है। एक ईश्वर के नाम का भजन करो। उस एक नाम में सभी देवता, तुम्हारे जितने भी माने गए हैं, जाने गए हैं, सब मिल जाएंगे। तो यह ज्ञान दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है। तो मान लो सदगुरु की, तब वह ज्वाला नजर आएगी जो सत्य की ज्वाला है, और वो जो निरंजन है, जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं,
घट घट में नजर आने लगेगा, घट घट में नजर आने लगेगा। तो आत्मा की पूजा मन से दिल लगा के करना, मन लगा के करना। किस परमात्मा की पूजा? जो तुम्हारे हृदय में ही बसता है। इस आत्मा की पूजा जो कर लिया, सही सही चल लिया, तो रास्ते में दिक्कतें तो अनेक हैं, बाधाएं तो अनेक हैं, क्योंकि माया छोड़ के जाने नहीं देगी, नचा ढालेगी। इसलिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि भगवान को पाना है कि नहीं पाना है। नहीं पाओगे तो जैसे पुष्पा योनि में आई, बिल्ली बनी, फिर आई, लेकिन अब अच्छे घर में जन्म ली, लड़के के रूप में ली। पुराना जो भक्ति था अब वो पैदाइशी मिल गई। जो भजन था, कीर्तन था, सत्संग था, पैदाइशी मिल गई। यही होता है भक्ति का प्रभाव। नहीं तो पशु योनि में बड़ा लंबा जन्म होता रहता है, फिर 4 5 6 कितने भी हो जाएं। जैसे कागभुसुंड के तो 100 जन्म हो गए थे सर्प योनि में। सर्प योनि में कागभुसुंड 100 जन्म गुजारने के बाद तब जाके उनको मनुष्य योनि में जन्म मिला। अब मनुष्य देह ही है जिसके द्वारा आप भजन कर सकते हो, साध सकते हो। किसको साधना है? उस परमात्मा को जो एक है। लेकिन कठिनाई वही कर सकेंगे, इस राह पे वही चल सकेंगे जो कफन बांध लिए हूं। मरना तो है, सब तो खत्म होना ही है। जीते जी मरने के बाद खत्म ही होना है। फिर कहीं और जन्म हो जाएगा, फिर नई चीजें मिल जाएंगी, फिर हम बटोरते रहेंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे, फिर योनियों में घूमते हुए 84 लाख योनियों में घूमते हुए फिर चले आएंगे मनुष्य योनि में। फिर ऐसे ही जिंदगी चलेगी। ये जीव की कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। और जो जीव परम स्वरूप को पा गया, अपने परम स्वरूप को पा गया, आत्मा से जुड़ करके वह फिर आता ही नहीं है, फिर वह आता ही नहीं है। जैसे कबीर साहब, रैदास साहब, नानक साहब देह से नहीं आते, फिर जन्म मरण से परे हो गए हैं। कहाँ समा गए हैं? आत्मा में समा गए हैं। आप अपनी आत्मा में झांक के देखो, कबीर साहब भी मिलेंगे, नानक देव भी मिलेंगे, पैगंबर साहब भी मिलेंगे, सब कोई मिल जाएगा। तो एक में अनेक कल आप देख लोगे, तब आपको विश्वास हो जाएगा। तो वो एक परमात्मा का ही अंश सब जगह है। लेकिन उसको जानने और समझने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। हर विरोध का प्रेम से सामना करना पड़ेगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से बहस नहीं किया, बहस लगा लो, बहस भी नहीं, क्योंकि सबकी चाल अलग अलग है। कोई क्लास 1 में बैठा है, कोई क्लास 2 में, कोई क्लास 5 में, कोई 10th में, कोई जो है इंटरमीडिएट में, कोई ग्रेजुएशन में, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में, कोई रिसर्च में लगा हुआ है। तो सबका अपना अपना स्तर है, जीव का स्तर है। इसलिए बहस के द्वारा परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। बस आप तैयार हो जाइए कि चाहे जो हो, वह ईश्वर का दर्शन करना ही है। जैसे हमने तैयारी कर ली, करना ही है, और हुआ भी। तो चले भगत बांध कफन, कफन बांध लेते हैं। जब चाहे जो हो जाए, भगवान को पाना है। घर छूटे, परिवार छूटे, दरबार छूटे, दुनिया छूट जाए,
सब खो के ही परमात्मा को पाना है तो भी सच्चा और सस्ता सौदा है। सबसे सस्ता सौदा है महाराज जी अड़गड़ानंद जी सब छोड़ के पाए, स्वामी अड़गड़ानंद जी सब छोड़ के पाए, मड़ैया बाबा सब छोड़ के पाए, महात्मा बुद्ध, कबीर साहब, नानक देव सब छोड़ के पाए। केवल रात दिन परमार्थ का चिंतन किए, परमात्मा का चिंतन किए और प्राप्ति कर लिए। माता पिता नानक देव के दोनों परेशान, लड़का पढ़ ले लिख ले, खेती बाड़ी देख ले, जमींदारी कर ले, कुछ नहीं। तो ये लोग, ये महापुरुष कफन बांध के चले, तैयार रखे अपना। इसी पे कल भजन गया था। चले भगत बांध कफन, हरि हरि करते रमन। चले भगत बांध कफन, हरि हरि करते रमन। मन हरि में हरि मन में, मन मन करते रमन। चले भगत बांध कफन, हरि हरि करते रमन। कैसे चलते हैं? केवल जो नाम सदगुरु से मिला हुआ है, सांसों में उसे बसाए हुए, मन में, मन उसी में लगाए हुए, तो मन हरि में और हरि मन में। मन कहाँ लगा हुआ? हरि में। और हरि कहाँ? मन में। जो मन में बैठा हुआ हरि है उसी को पुकारता हुआ मन मन करते रमण। मन मन के अंदर ही रमण करते हैं, बाहर नहीं दौड़ते। बड़ा आसान सस्ता तरीका। तो मन हरि में, अगर मन हरि में नहीं है लगा, अब बैठे हो जब जबरदस्ती भजन करने में कर रहे हो मुंह से, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तब आप कामयाब नहीं हो जाओगे। मन क्या सोच रहा है? वो भाग गया, लड़का क्या कर रहा होगा, बच्चा क्या कर रहा होगा, कुकर रखा है वो सीटी दे रहा है, गैस बंद करनी है, दूध खोल रहा होगा, तो ऑफिस का टाइम हो गया, जल्दी से 10 मिनट अब ध्यान कर लें और चलें। ऐसे ध्यान नहीं होता है। जब मन लग जाए, मन लग जाए तो आप रास्ते में चलते चलते ध्यान कर लोगे। मन अगर लग जाए हरि में तो आप भोजन पकाते पकाते ध्यान कर लोगे। तो मन का लगना ही भजन है, और भजन बिना मन का नहीं होता। तो मन का हरि में लग जाना यही भजन है। तो इसीलिए मन ही मन वो रमण करते हुए दूसरे को थोड़ी ना दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, न किसी को बताएंगे क्या कर रहे हैं। इसीलिए साधकों को, भक्तों को सब मूर्ख, पागल, क्या क्या बोलते रहता है। तो उनको सुन के भी उनको विरोध नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ बोल रहा है वह जो कुछ देख रहा है वैसा बोल रहा है। तो जो भी बोल रहा है बोलने दीजिए। कफन बांधने का मतलब यही है कि आप अपने आप को मुर्दा कर लीजिए। तो मुर्दा अगर जा रहा होगा, कोई उसे फूल भी पहनाएगा, मुर्दा क्या खुश होगा? कोई उस मुर्दे को पत्थर भी मारेगा तो मुर्दा क्या दुखी होगा? इस अवस्था को लेके आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। सदगुरु कृपा से आराम से ये अवस्था आ जाती है, बड़े आराम से आ जाती है। देखने में बड़ा मुश्किल रहता है, कोशिश करना पड़ता है, लेकिन जब सदगुरु कृपा हो जाए तो आपकी जुबान बंद हो जाएगी। कोई कुछ भी करे, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। तो मन मन करते रमण, मन में इतना वो प्रवेश कर जाता है, अपने मन के ऊपर ही आधारित हो जाता है। यही मन जो शत्रु कभी भजन नहीं करने देता, यही मन बाद में ऐसा भजन कराता है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे। लोग एक एक महीना आपका चेहरा भी नहीं देखेंगे कि अरे वो बगल वाला पड़ोसी दिखता नहीं है, कहीं गया क्या। जब कृपा बरस जाए, बस गुरु कृपा हो जाए, तो मन मन करते रमण।
हरि भगत चलते बांधे सिर कफन, रमता जोगी बहता पानी, हरि में मगन। हरि में मगन, रमता जोगी, रमा हुआ जोगी, चाहे वो रास्ते पे चल रहा हो, चाहे कुर्सी पे बैठा हो, चाहे कार में जा रहा हो, मन उसका भगवान में रमा रहता है। अब बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी के समान है। जैसे पानी चलते जाता है, चलते जाता है, रुकती नहीं है धारा। तभी रुकेगी जब पीछे से आना पानी बंद हो जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं रास्ता बनाते हुए चलेगा। ऐसे ही रमता हुआ योगी, भगवान में रमता हुआ योगी इस संसार में चलता है। जो हो रहा है सब ठीक है। तो हरि भगत भक्ति वही कर सकते हैं, परमात्मा को वही साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्मदर्शन वही कर सकते हैं जो रमे, रम जाए, ऐसा उसके मन रम जाए कि निरंतर धार उसके अंदर हरि की, पर कीर्तन की धार, भजन की धार, सुमिरन की धार, चिंतन की धारा लगी रहे। इसको बोलते हैं धारावाह भक्ति। जब हमारा भजन धारावाह हो जाए, माने हमारी भक्ति धारावाह हो जाए, खाली न हो, मन खाली ही न हो इससे, तब ये हो गया बहता पानी। का खोया का पाया ना सोच तेरे मन, क्या मिला नहीं सोचते। जब वो भक्ति में लगा रहेगा ना, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कोई मेहमान आया है, क्या लेके आया है, कौन ले लिया, कौन खा लिया, कौन नहीं खाया, कुछ पता ही नहीं रहेगा। कि मेरे पास जमीन भी है, कि मेरे पास जायदाद भी है, कि मेरा अपना कुछ सम्मान भी है। यही अमर भैया जब भजन पकड़ लिए तो एकदम भजन कर रात दिन डूब गए, भजन में, ध्यान में सन्यासी बन गए। ऐसा डूब गए तो लोग इनको कहने लगे, कह रहे तुम्हें हो क्या गया? जो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, वो 60 के दशक का माइनिंग इंजीनियर, वो भी गोल्ड पाया हुआ, धनबाद स्कूल ऑफ माइंस से, उसके बारे में लोग ऐसा बोलने लगे तो इसे क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन इन्होंने भी बांध के रखा था ना, छोड़ेंगे नहीं। हमने तो बोला आपको विरोध अगर लगता है, लोग परेशान करते हैं, तो आप छोड़ दीजिए, मत आइए, मत जाइए, रहिए आराम से, जैसे जिंदगी जी रहे थे आराम से रहिए। लेकिन इन्होंने तो सिर पे कफन बांध लिया, छोड़ा ही नहीं, आज तक नहीं छोड़े। और कामयाबी मिली, आत्मदर्शन पाए, परमात्मा का दर्शन पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा सरल है वो परमात्मा, बड़ा आसान है उसके दर्शन, लेकिन हम ही लोग उसको मुश्किल बना देते हैं, हम ही लोग मुश्किल बना देते हैं। वह तो तैयार है हमारा हाथ पकड़ने के लिए। हम ही एक बार बोलते हैं कृष्ण जी कान्हा बचा लो, फिर दूसरी बार हम बोलते हैं नहीं नहीं हनुमान जी तुम पे भरोसा है, फिर चौथी बार बोलेंगे, तीसरी बार, चौथी बार, कभी दुर्गा माई पे भरोसा, कभी गणेश जी पे भरोसा। कहीं हमारा भरोसा एक पे टिका है तो बहुत है जोगी मठ उजाड़, बहुत जगह भटकने वाला, पाता कुछ नहीं है। वह सोचता है मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, लेकिन एक योगी की निगाह जब पड़ेगी उसके ऊपर तो योगी जान जाएगा पानी ही पानी है, जल ही जल है, मधु और कैटब हावी है, उसको पता ही नहीं है। माने मोह हावी है, मधु हावी है, कैटब माने उसके अंदर विकार है, शत्रुता, पता नहीं कितने दुश्मन होंगे मन में उसके बैठे हुए।
नहीं तो योग साधना ये है कि महात्मा बुद्ध के सामने डाकू अंगुली मल का कुछ नहीं चला, सबका गला काट देने वाला डाकू अंगुली मल तलवार गिर गया हाथ से। डाकू रत्नाकर नारद जी के सामने तलवार गिर गई हाथ से। ऐसे होते हैं वो महात्मा। तो जो भगत है, जो मिला उसमें संतोष करता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्म माने तू भक्ति कर, कर्म नहीं ये नहीं कि आलू भूजते रहो कर्म हो गया, झाड़ू लगाओ कर्म हो गया। बाहर के कर्म की बात गीता नहीं करती है। यथार्थ गीता स्वामी जी का, गुरु महाराज का ले लीजिए, पढ़ लीजिए, सही सही अपनी जानकारी हो जाएगी। तो कृष्ण जो कहे हैं भीतर की बात कहे। अब भीतर आपका कौन सा कर्म हो रहा है, आपका मन दिन भर क्या कर रहा है, आपका मन दिन भर क्या कर रहा है, आपका दिमाग दिन भर क्या क्या कर रहा है, वो कर्म ही कर रहा है। मानस के द्वारा, मन के द्वारा किया गया कर्म कर्म कहलाता है। लेकिन यही मन जब भक्ति करता है तब क्या होता है, तब वास्तव में कर्म, वह कर्म जिससे कि उस परमात्मा का दीदार होके मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, जन्म और मरण के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। जन्म, लेकिन उतना लंबा वही सोच पाएगा जो पुण्यों से भरा हो। जो पुण्य से नहीं भरे हैं उन्हें विश्वास नहीं होगा, उनकी श्रद्धा नहीं जुटेगी, न श्रद्धा जुटेगी न विश्वास जुटेगा। कारण क्या, पुण्यों में कमी होना, पुण्यों में कमी होना। पुण्यमयी वृत्तियां ही भजन कराती हैं, अब पापमयी वृत्तियां वो संसार का भजन कराती हैं, अब पुण्यमयी वृत्तियां भगवान का भजन कराती हैं। उस भगवान का जो अंतर्यामी है। अंतर माने अंदर बैठा हुआ है लेकिन दिखता नहीं है लेकिन दिखता नहीं है, इसीलिए अंतर्यामी है। वो लगा देता है जाओ बाहर पूछते रहो, हम खाली रहें, हम खाली रहें, जाओ तुम लोग पूछते रहो। तो क्या पाया क्या खोया, ये निष्काम भक्ति हुई। कृष्ण कहते हैं यही है निष्काम भक्ति। तुम परिणाम ना देखो, तुम्हें अच्छा मिला कि बुरा मिला। तुम अगर आज भक्ति कर रहे हो तो 5 साल 10 साल बाद परिणाम मिलेगा। आज पेड़ लगा रहे हो आम का, तो 4 साल 5 साल बाद 2-4 आम खाओगे, 50 साल बाद 100 आम खाओगे, 200 आम खाओगे। समय लगेगा फल आने में। तो फल को ना देख, तो भजन में लगे रहे, तो हवन कर। हवन कर माने त्याग कर। क्या चीज त्यागने के लिए कृष्ण कहते हैं, ये सब फालतू बातों का, फालतू चीजों का जिससे तुझे लाभ नहीं है, उन चीजों का, वस्तुओं का त्याग कर जिससे लाभ नहीं है। बाद में लाभ जिससे है उसे भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक परमात्मा को पाने के लिए अंत आते आते सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है। और सर्वस्व का त्याग कोई नहीं कर पाता, भगवान ही करा लेते हैं, भगवान ही करा लेते हैं, जीव नहीं कर पा सकता, क्योंकि मोह का बंधन है। यही है मधु और कैटअप का मरना। जब मधु कैटअप मरेगा तब मुक्ति मिल गई, अब मुक्ति हो गई। तो का खोया का पाया, ना सोच तारे मन, आया गया सब भला। जितना मिला चला गया तो भी अच्छा हुआ, मिल गया तो भी अच्छा। करते ना चिंतन, कोई चिंता नहीं करते, हरि भगवान ने दे दिया, संतोष करते। माने ये संतोष की सीमा ऐसी रहती है। और जिसमें संतोष नहीं, क्या वह भगवान को पा सकता है?
क्या वह पा सकता है जिसमें संतोष नहीं है? का सम्मान अपमान दोनों से अनजान। अगर आप देखते बैठोगे किसने आपको बुरा बोला, किसने आपका बड़ाई किया, तो फालतू एक झंझट में अटक जाओगे। इसलिए बंद कर दो देखना, ना बुराई करने वाले का बुरा बुरा बोलो, ना अपनी बड़ाई करने वाले को अच्छा अच्छा बोलो। वो अच्छा अच्छा आदमी है, वो बुरा बुरा आदमी है। इसके पीछे भी जो कारण है वो आपका कारण शरीर है, संस्कार जिसे कहते हैं। तो संस्कार ही आपको दुश्मन दृष्टि देता है, शत्रु दृष्टि को देता है, आपके अंदर भरता है, मन के अंदर भरता है। और संस्कार ही आपके अंदर मित्र भाव को भरता है। ये मन एक फुटबॉल की तरह है, इसको लात मार के चला रहे हैं संस्कार। उधर से आया मधु कैटब, मार दिया। उधर से रावण आया, एक लात मार दिया। उधर से कंस उतरा, वो मार दिया। उधर से महिषासुर आया, चंडमुंड आया। बस मन को फुटबॉल बना के खेलते रहते। आसुरी वृत्तियां हावी हैं हमारे अंदर। तो ये मान सम्मान अपमान करना, या सोचना कि मेरा, अरे उसने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा अपमान कर दिया, अरे मैं तो ठाकुर साहब हूँ, अरे मैं तो राजा साहब हूँ, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मेरा अपमान कर दिया, बदला जरूर लूंगा। तो बदले के लिए ही तो आपको देह मिला है, बदला ही तो आप ले रहे हो। हर मनुष्य आपसे बदला ही ले रहा है। और आप कहते हो अच्छा हो गया, आप कहते हो बुरा हो गया। ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, आपसे बदला ही तो लिया जा रहा है। कौन ले रहा है? संस्कार। जिस संस्कार की बारी आई, माने काल आया, समय आया, आपको अच्छा या बुरा परिणाम देके गया, किसी के द्वारा करा दिया, दिला दिया, जुगाड़ बना के अच्छा करा दिया और जुगाड़ बना के आपका बुरा भी करा दिया, जिसको कहते हैं होनिहार। यही रहस्य है। योगी जन इसको जान लेते हैं, तो कोई अपमान भी करे तो ठीक है, कोई सम्मान करे तो भी ठीक है। तो का सम्मान अपमान दोनों से अनजान, सबको करें सलाम, सबको नमस्कार, सबको सलाम दुआ, सबको करें सलाम, का हिंदू मुसलमान। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब तो इंसान है। हर इंसान के अंदर एक भगवान बैठा हुआ है। हर इंसान के अंदर एक भगवान बैठा हुआ है। फूल कांटे एक समान, असल में ये योग साधना है। योग साधना की सीढ़ियां हैं। जो ऐसे समझेगा, जिसका मन इस तरह का हो जाएगा, उसमें शंका नहीं कि वो परमात्मा को न पा जाए। यह गुण है, इस तरह के गुण अगर मन धारण कर ले, हमारा मन जो जीव है ये धारण अगर कर लेता है, तो ये कोई बात ही नहीं कि ये जीव परमात्मा में न मिल जाए। तब फूल कांटे एक समान, चलते बांध कफन। फूल कांटे सब एक समान। कबीर साहब कहते हैं, जो तो को काटा बोवे ताही बोए तू फूल। तुम अपना काम करते रहो, सबको प्रेम बांटते हुए चलो। तो फूल और कांटे, किसने अच्छा किया किसने खराब किया, सब त्याग के आपको दुख हुआ कि आपको सुख लगा, ये भी भूल जाइए कि आपको दुख लगा कि आपको बड़ा सुख लगा, कुछ नहीं। फूल कांटे एक समान, चलते बांध कफन, सुमिरन करते हरि नाम, शत्रु मित्र सामन। न कोई उनका मित्र होता है, न कोई उनका शत्रु होता है, उनका तो केवल एक होता है, हरि। वो सामने वाले की देह को नहीं देखते, सामने वाले के देह में बैठे हुए हरि को देखते हैं, माने परमात्मा को देखते हैं।
जिस परमात्मा का वह भजन करता है उसे अपने भगवान दिखाई देते। सदन कसाई को बकरे में भगवान दिखने लगे तो बकरा काटना छोड़ दिया। जब बकरे में भगवान दिखने लगे तो बकरा काटना छोड़ दिया। दादा गुरु को पत्ते पत्ते में भगवान दिखाई देने लगे तो दातुन करना छोड़ दिया, पायरिया हो गया। तो बाद में भगवान समझाए कि ये मेरी माया है, मैं अपने आप को दिखा देता हूं, मैं कण कण में व्याप्त हूं, यही मेरी माया है, मैंने तुझे दिखा दिया। जैसे भगवान ने, महामाया ने दिखा दिया, देखो ये मेरी माया है। कैसे भेजा इंसान को? आत्मा को सुला दिया, आत्मा को सुला दिया, भर दिया पानी पूरा कि ये तो तुम्हारा परिवार, वो तुम्हारा मान मर्यादा, ये प्रॉपर्टी, ये वो, पैसा नहीं रहेगा तो खाओगे क्या, मर जाओगे। महात्मा बुद्ध बिना पैसा लिए घर से निकल गए। राजा भर्तृहरिनाथ राजा होते हुए भी कुछ ना लिए घर से निकल गए, तो क्या मर गए? कोई नहीं मरा, कुछ बन गए। तो शत्रु और मित्र ये दोनों भाव खत्म हो जाए। कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। बस कोई हमें अगर डांट रहा है, बिगड़ रहा है, हमारा कुछ छीन ले रहा है, हड़प ले रहा है, तो हमने भी उससे हड़पा था, आज वो वापस ले जा रहा है। जिस तरीके से हमने दूसरे का हड़पा था उसी तरीके से कोई हमारा भी हड़प के ले जाएगा। आप तैयार रहो, सोच के रखो। छोड़ के जग चिंतन करता हरि रमन। दुनिया की परवाह नहीं, चिंता नहीं, धन संपत्ति की भी चिंता नहीं करता, घर परिवार की भी चिंता नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सब हरि के हाथ दे देता है कि भगवान तुम जानो, अब मैं नहीं कर सकता, अब तुम जानो। इसको बोलते हैं समर्पण। तो समर्पित हो जाता है। कब समर्पित होता है? जब आंखों में भगवान की सूरत बच जाए, कानों में हरि भजन हर घड़ी चलने लगे। ओम ओम ओम, या हरि ओम, हरि हरि, हरि ओम हरि। किसी के कीर्तन गूंजने लगता है, सोया हुआ रात में चाहे दिन में, गाड़ी में चल रहा है, कीर्तन की आवाज सुनाई देने लगी, नाम भजन की आवाज सुनाई देने लगी, नाम कीर्तन की आवाज सुनाई देने लगी। आंखों में एकदम वही स्वरूप सामने आ गया कि हम कीर्तन में है, गाड़ी में नहीं है, कीर्तन में है। तो इसको बोलते हैं आंखों में ले सूरत। तो छोड़ के जग चिंतन करता हरि रमन, आंखों में ले सूरत, कानों में हरि भजन। ना अपना न पराया, न संपत्ति रे अपनी। कुछ भी नहीं है अपना। जीव आया पैदा हुआ, जीव आया पैदा हुआ पूर्व जन्म के पाप पुण्य के हिसाब से, पूर्व जन्म की इच्छाएं कामनाओं के हिसाब से फिर से जन्म हुआ। यहाँ अपना कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी मिल गई हमको। जैसा किए वैसी प्रॉपर्टी पा गए। पुष्पा ने अच्छा भजन किया, खेत के लिए, जमीन के लिए परेशान थी, लो डॉक्टर साहब के घर में भेज दिया। एक छोटे घर के लिए परेशान थी, बड़ा छोटा घर है, कैसे बनाए क्या बनाए, लो भगवान 3 तल्ला वाले घर में भेज दिए। 3 मंजिले घर में, 4 मंजिले वाले घर में डाल दिए, ले जहां रहना है वहां रहे। ये भजन का प्रभाव है। तो इच्छाएं पूरी करते हैं, पुण्य है। अब ईश्वर को भजना, साधु संतों की सेवा करना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। यही पुण्य उनको आगे जीव को अगले जन्म में ऊंचा उठा देता है, अच्छा परिवार दे देता है। तो इसलिए भगवान का भजन करो। जो भगत होगा वो सोचेगा क्या? क्योंकि बुद्धि तो उसकी दफन हो गई नाम भजन में ही, भगवान की सूरत में। और कानों में जो कान कीर्तन चल रहा है, वो इतना मगन हो गया कि बुद्धि तो उसकी दफन हो चुकी, खत्म हो गई।
तो इस तरीके से वो सृष्टि करता ही ब्रह्मा माने बुद्धि, ये बुद्धि बनाने वाला कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे कर दूं तो वैसे हो जाए, ऐसे हो जाता तो अच्छा रहता, वैसे हो जाता तो अच्छा रहता, ये काम ही खत्म, ब्रह्मा गया। तो हम न सोचेंगे ना सृष्टि होगी, क्योंकि मन का सोचना ही आगे सृष्टि का रास्ता है, माने हमारे ही जन्म का रास्ता है। तो हम उतना जन्म लेते जाएंगे और अपने इच्छाओं को पूरा करते हुए जाएंगे। व्यवस्था भगवान की, इच्छा हमारी पूरी हो रही है। तो ना अपना न पराया, ना संपत्ति अपनी, का सोचेगा भगत, बुद्धि तो हरि में दफनी। जियते ओढ़ लिया कफन, जो जीते जी ही अपने आप को मुर्दे जैसा बना लिया, किसी से मतलब नहीं, अपना भजन किया, अपना चुप मार के काम किया, ऑफिस गया, काम किया, भजन करते हुए काम किया, जब मौका मिला तब भजन कर लिया, जब जब काम करना है तो लगन से काम भी करके दिया, मतलब उस पार भी इस पार भी, संसार के तरफ भी और आत्मा के तरफ भी, दोनों तरफ का ये सफर शुरुआत में शुरू होता है। फिर धीरे धीरे तो मालिक जब खड़े हो जाएंगे, जब विष्णु जाग जाएंगे, जब आत्मा खड़ी हो जाएगी, ये विश्व स्वरूप आत्मा, तो ये खुद ही निपटा देगी आपका सब काम धाम, आपको आराम दे देगी। हमारे साथ ऐसा ही किया, हमको बैठा दिया, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, वो करने लगा, हम खाली हो गए। तो जियते ओढ़ लिया कफन, हरि नाम ओढ़नी, मुर्दा में डोले पवन, मुर्दा तो पड़ा लेकिन अंदर सांस तो चल रही है। चखे मनवा चटनी, चटनी, चटनी क्या है? सत्संग में प्रभु से जो बात होती है, जो दर्शन होती है, जो दिव्य अनुभव प्राप्त होता है, ये सब चटनी है। आप सोचो कि नहीं दिन भर मिल जाएगा, लगातार मिल जाएगा, 10 दिन, कुछ नहीं, बीच बीच में आपको आनंद की अनुभूति आती रहेगी, जाती रहेगी, आएगी जाएगी। आप समाधिष्ट रहोगे, मन उसमें जुड़ो रहोगे, अलग ना होगे, लेकिन बीच बीच में आनंद की अनुभूति आएगी तो आप मुस्कुरा दोगे। किसी किसी ध्यानी का आप देखे होंगे मुस्कुराता, वो मुस्कुरा देता है। क्यों मुस्कुराता है? आनंद की वजह से। कहाँ है ये आनंद? भीतर। तो ये चटनी है। तो मुर्दा में डोले पवन, माने सांस का भजन, जब सांस का भजन जब आपके शरीर में नाम के साथ आना जाना करेगा, तब देखो कमाल क्या होता है, तब देखिए कमाल। चल रे भगत बांध कफन, हरि बैठे अंतर माना, अंदर बैठे हुए हैं तुम्हारे अंतर मन, हरि बैठे अंतर माना, का उलझा त्रिभुवन, त्रिभुवन माने संसार, इस संसार में क्या उलझा हुआ है? ये लोक वो लोक, ये वो लोक, वो है जो तुम्हारे सामने ही है, तुम्हारे अंदर ही है, खोज के बाहर कर लो। और कर लेगी माया गबन, बाहर दौड़ने की वजह से ही हम माया में उलझे रहते हैं। सत्य साथ में है, उसको देख नहीं ले रहे हैं, किसी और जगह खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं। माने मन का भटकना, माया माने माया कर ली गबन। कर ले गुलजार चमन, मन व मन रमन, गुलजार चमन आकाश, जब ध्यान करोगे तो अपने आकाश में पहुंच जाओगे, जिसको कहते हैं चिदाकाश, एकदम आनंद पाओगे, तभी मुस्कुराओगे। तो गुलजार चमन मन व मन रमन, फिर ना मिलेगा मौका, फिर ना मिलेगा मौका, दुर्लभ मानुष ताना, केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, फिर कब मिलेगा ये मनुष्य शरीर पता नहीं। कैसा डर कैसा भय, मैयत कालय, मैयत माने मौत, सब मौत को डरता है, सब नष्ट हो जाने को डरता है कि खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा,
मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, फिर जन्म हो जाएगा। मर जाएंगे फिर जन्म हो जाएगा। तो कैसा डर कैसा भय मैयत का लय, मुर्दों का ये घाट यहाँ, जो आया वो मरा। ये संसार मुर्दों का घाट है, ये जमीन ये धरती मुर्दों का घाट है ये। तो मुर्दों का ये घाट यहाँ, पल में हो प्रलय। अभी जिंदा है आदमी, अगला सेकंड मर जाएगा। कब क्या प्रलय हो जाएगा? अभी मरा हुआ है, अगले सेकंड खड़ा हो जाएगा। सब कहेंगे अरे मुर्दा खड़ा हो गया, भूत भूत। तो पल में हो प्रलय, बिखर जाएगा ठाठ बाट, काल न देखे जात समय। तो अहंकार ना करो, बिखर जाएगा ठाट बाट, बिखर जाएगा ठाट बाट, काल न देखे जात समय। कुछ नहीं देखता है, वही अर्जुन, वही धनुष गांडी, वही बाण। कृष्ण नहीं थे, भीलों ने अर्जुन को लूट लिया, कैदी बना दिया, कैद कर लिया अर्जुन को, केवल एक कृष्ण के ना रहने से, माने एक सदगुरु के ना रहने से। कृष्ण क्या है? सदगुरु। कृष्ण माने होता है छिपा हुआ, जो छिपा हुआ है। कृष्ण छिपा हुआ है, हमारे अंदर ऐसा छुप के बैठा है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते, इसलिए कृष्ण है। तो बिखर जाएगा ठाट बाट, काल न देखे जात, करके खाक शमशाने लौटेगी बारात। सब शमशान तक तुझे पहुंचा के लौट आएंगे, दफना देंगे या जला देंगे या फेंक देंगे, लेकिन सब वापस लौट आएगा। एक तुम ही नहीं आओगे, तुम ही नहीं आओगे। रख ले याद बंदे, बांधल सिर कफन, कर ले याद बंदे, बांधल सिर कफन, जियते भजले हरि, अभय जीवन मरण। मौत और जिंदगी का डर छोड़ करके तुम हरि भजले, सिर पे कफन बांध लो, जो होगा देखा जाएगा, इतना ही कर ले। डूब गए जो ब्रह्म, रह गई काया धरी। जो लोग डूब गए परमात्मा में, कबीर साहब नानक साहब डूब गए परमात्मा में, अड़गड़ानंद जी डूब गए, काया तो पड़ी है, ये तो मुर्दा है ही है। तो काया गई धरी, यहीं रह जाएगी काया, आगे नहीं जाएगी, अगले जन्म भी नहीं जाएगी। मौत भी तिन से डरी, जे डूबे अरुण हरि। मौत भी तिन से डरी, जे डूबे अरुण हरि। जो डूब गए हरि में, मृत्यु भी पूछना पड़ा आके कि महाराज आपका समय हो गया है चलने का, चलिए छोड़ दीजिए इस काया को। तब कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा आया है, राम बुलावा आया है, मतलब बुलावा आ गया है। तब क्या गए कबीर? काफी टाइम बाद गए, तुरंत नहीं गए। बोले जो सुख सत्संग में, राम का बुलाया हुआ आया तो कबीर क्या किया? कबीरा दिया रोए, कबीरा रोया। क्यों रोया? जो सुख सत्संग में, वैकुंठ कहाँ पे हो, वैकुंठ में कहाँ मिलेगा? जो इस सत्संग का सुख यहाँ पे है, इस धरती पे है, मनुष्य देह में है, इस देह को त्याग के भी नहीं मिलेगा। भले ही मैं निर्वाण पा जाऊं, समा जाऊं परमात्मा में, लेकिन यह भक्ति का आनंद आनंद ही है। दादा गुरु अपने मर्जी से शरीर छोड़े, महात्मा ज्यादातर अपनी मर्जी से ही शरीर छोड़ते हैं। समय नहीं है कि और आगे बताएं, कभी बताया जाएगा। तो इस तरह मित्रों, इस तरह दोस्तों भक्ति चलती है मनुष्य की। तो चले भगत बांध कफन, चलो तुम आप सब चलो, भगवान का नाम लेते हुए जो करना है करो, भगवान का नाम ना छोड़ो।
नाम में बड़ा कुछ छिपा हुआ है, नाम ही जादू है, बड़ा जादूगर है ये नाम, नाम न छोड़िए। तो चले भगत बांध कफन, हरि हरि करते रमन, मन हरि में, मन हरि में, हरि मन में, मन मन करते रमन, मन हरि में, हरि मन में, मन मन करते रमन। इसी के साथ ही आज आज्ञा दीजिए, बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय। जय ओम। जय ओम।